प्रणाम, मेरा नाम प्रेरणा है और मैं विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 CST छात्रा हूँ। कल हमने केंद्र तथा संघ के मध्य विधायी एवं प्रशासनिक संबंध का अध्ययन किया था। आज प्रशासनिक संबंध के आगे विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। राज्य सरकार को संघीय कृत्य सौंपना। अनुच्छेद 258 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के सरकार की सहमति से उस सरकार तथा उनके अधिकारी को किसी ऐसी विषय के संबंध में कृत्य प्रदान कर सकता है या सौंप सकता है जिसपे संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। इसी प्रकार अनुच्छेद 258 का के तहत किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार पर किसी ऐसी विषय के संबंध में कृत्य सौंप सकता है जिस पर राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को अपने प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने पर जितना भी खर्च होगा उसका वहन संघीय सरकार द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 312 के तहत राज्यसभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव में नवीन अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार प्राप्त किया गया है। अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस। संविधान द्वारा संघ तथा केंद्र दोनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सेवाएं विस्थापित किए गए हैं, परंतु संविधान द्वारा ऐसे भी सेवाएं स्थापित किए गए हैं जो संघ तथा राज्य दोनों के लिए सामान्य होते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य की नियुक्ति लोकसभा आयोग के द्वारा किया जाता है। संघ कार्यपालिका इस पर संघ कार्यपालिका का अधिकार होता है या नियंत्रण होता है। यद्यपि यह राज्य के उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। इस प्रकार अखिल भारतीय सेवा द्वारा संघ राज्यों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है। इसके पश्चात सहायता अनुदान। अनुच्छेद 275 के तहत संघ द्वारा राज्य को आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान दिया जा सकता है। अनुदान देते समय कुछ शर्त लगाकर संघ राज्य के व्यय पर नियंत्रित कर सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात राज्य पर संघीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। परस्पर समन्वयकारी उपबंध। संविधान द्वारा संघ तथा राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य में कुछ उपबंध पारित किए गए हैं। पूरा विश्वास तथा पूर्ण मान्यता खंड। अनुच्छेद 261 के तहत संघ तथा केंद्र के मध्य संघ तथा सभी राज्य के सार्वजनिक कार्य, पब्लिक एक्ट, अभिलेख, रिकॉर्ड
तथा न्यायिक कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही संपूर्ण भारत क्षेत्र में पूरा विश्वास एवं पूर्ण मान्यता प्रदान की जाएगी। भारत राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य जिन पर सिविल न्यायालय अपना निर्णय या उद्देश्य पारित करे, उस राज्य के सभी भाग पर वह निर्णय व निर्देश निष्पादित किए जाएंगे। जल संबंधी विवाद पर न्याय निर्णय अनुच्छेद 262 के तहत जल संबंधी विवाद पर उल्लेख किया गया है। इसके तहत संसद द्वारा राज्यों के मध्य नदियां, घाटियों तथा जलाशयों के जल का प्रयोग के विवरण एवं जल संबंधित विवादों को नियंत्रित करने के लिए न्याय निर्णय प्रावधान पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 262 के तहत नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत जल संबंधित किसी भी विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण का प्रावधान किया जाएगा। संसद जल संबंधी विवाद के समाधान के लिए किसी उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय के अधिकारिता को निर्देशित कर सकती है, निष्पादित कर सकती है। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि इस परिषद के गठन से सार्वजनिक हित की सिद्धि होती है या होगी, तो राष्ट्रपति इस परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन 28 मई 1990 को किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 6 कैबिनेट मनोनीत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संघ तथा केंद्र के क्षेत्र के मुख्यमंत्री तथा प्रशासक सदस्य पदेन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा उन पर सलाह देना है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद पर राज्यों के मध्य सामान्य हित से संबंधित विषय पर अन्वेषण करना तथा सलाह प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का कार्य कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों से संबंधित हो सकते हैं, परंतु अंततः अंतर्राष्ट्रीय परिषद केवल सलाहकारी प्रकृति का है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा 23 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन किया गया, जो कि इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद
में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा 6 केंद्र मंत्री सदस्य में पदेन होते हैं। परिषद के स्थायी रूप में केवल 10 केंद्र मंत्री आमंत्रित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के स्थायी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। इसके पश्चात आयोग तथा समितियां। भारत में जब तक एक दल कांग्रेस की सरकार थी, तब तक केंद्र तथा राज्य के मध्य के संबंध सौहार्दपूर्ण थे, परंतु धीरे धीरे केंद्र तथा राज्य में विभिन्न सरकारों के गठित होने के कारण केंद्र तथा राज्य के मध्य तनावपूर्ण संबंध बन गए। केंद्र तथा राज्य के मध्य तनावपूर्ण संबंध बनने के कारण राज्य द्वारा केंद्र तथा राज्य के मध्य पूर्ण विचार तथा राज्य को स्वायत्तता प्रदान करने की मांग की जाने लगी। केंद्र तथा राज्य के मध्य पूर्ण विचार करने हेतु समय समय पर विभिन्न आयोग तथा समितियों का गठन किया गया, जो कि संक्षिप्त में इस प्रकार है। सर्वप्रथम शीतलवाड़ा समिति। प्रशासनिक सुझाव आयोग के तहत 1966 से 1969 तक केंद्र तथा राज्य के मध्य पूर्ण विचार तथा सुझाव प्रदान करने हेतु इस समिति का गठन 1969 में MC शीतलवाड़ा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में बिना संविधान संशोधित किए बिना ही राज्य की स्वायत्तता की वृद्धि की मांग की गई थी। दूसरा, राजभंडार समिति। केंद्र तथा राज्य के यह तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंध अध्ययन हेतु तथा सुझाव प्रदान करने हेतु 1969 में डॉक्टर पीवी मन्नार की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में राज्य स्वायत्तता को अधिक वृद्धि प्रदान करने का सुझाव दिया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार तथा पीसी चंद्रा रेड्डी थे। इस समिति का सुझाव इस प्रकार थे कि अवशिष्ट विषय को समाप्त कर दिया जाए या तो राज्य को प्रदान कर दिया जाए। दूसरा, एक अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाए। तीसरा, अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर दिया जाए। इसके पश्चात तीसरा, सुरकरिया आयोग। इस आयोग के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के मध्य पूर्ण विचार हेतु 1983 में रणजीत सिंह सुरकरिया की अध्यक्षता, जो कि भारत के न्यायमूर्ति थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया। इस समिति के अंतर्गत 3 सदस्य आयोग का निर्माण किया गया। इस समिति का रिपोर्ट 1987 में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई तथा जनवरी 1988 में प्रकाशित हुआ। इस समिति के अंतर्गत कुछ सिफारिशें का उल्लेख किया गया था। इसके पश्चात पांचवा,
वेंकट चलैया आयोग केंद्र तथा राज्य के महत्वपूर्ण विचार हेतु 23 फरवरी 2000 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति आयोग का गठन किया गया। इस समिति का रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को राष्ट्रपति को सौंपा गया। इस समिति के अंतर्गत यह कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति का निर्माण किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति तथा राज्य के मुख्यमंत्री सम्मिलित हो। 5वां एम.एम. पुंछी आयोग। इस आयोग के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के पुनर्विचार हेतु 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय के आयोग का गठन किया गया। इस समिति में कुछ सुधार का उल्लेख किया गया है। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन 31 मार्च 2010 को किया। 6. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। सन 1977 पश्चिम बंगाल के सरकार ने केंद्र सरकार को एक स्मृति पत्र प्रेषित किया, जिसमें संविधान के संशोधन की मांग के अलावा राज्यों की स्वायत्तता की विधि की मांग की गई। केंद्र तथा राज्य से जुड़े आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया कि केंद्र सरकार के अधिकार को विदेशिक संबंध, प्रतिरक्षा, रेलवे, मुद्रा तथा संचार तक सीमित रखने की मांग की गई। उल्लेखनीय है कि इन मांगों के संदर्भ से ही 1983 में सुरकरिया आयोग गठित किया गया। धन्यवाद।